हिमाचल में सियासी मुद्दा बना है समोसा और मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि समोसे पर आई जांच पर सीबीआई जांच बिठा दी गई है। मामले को लेकर पारा भी चढ़ चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। समोसे पर सियासत। सीएम के लिए समोसे मंगाए, स्टाफ ने खाए। समोसे केक पर आंच, बैठी सीआईडी जांच। डीजी का बयान, मामले को बेवजह दिया जा रहा तूल। सीएम के समोसे पर बीजेपी का तंज। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि सीआईडी के बड़े अधिकारी से इसकी इंक्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। ये विवाद तब हुआ जब बीते 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला स्थित सीआईडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उस दिन सीएम के लिए लाए गए समोसे और केक उनके स्टाफ को परोस दिए गए। ऐसे में सीएम और कार्यक्रम में मौजूद वीवीआईपी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिल सकी। अफसरशाही में अब ये मामला खूब सुर्खियों में है। इस मामले में सीआईडी के डीजी संजीव रंजन ओझा ने कहा कि ये आंतरिक मामला है, रिपोर्ट लीक हो गई है, ये सीरियस इशू है, अब इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, लेकिन सीआईडी में रहकर इंटरनल रिपोर्ट लीक करना भी गलत है। जांच का मकसद ये पता लगाना था कि किसकी लापरवाही से वीवीआईपी की रिफ्रेशमेंट दूसरे लोगों में बांट दी गई। बड़ी दुखद बात है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी कि ठीक है मैं आऊँगा, और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरा मामला। आईजी ने सीएम के लिए एसआई को केक समोसे लाने को कहा। एसआई ने आगे एएसआई और कांस्टेबल को भेज दिया। एसआई ने इंस्पेक्टर को दिया सामान। महिला इंस्पेक्टर ने ये सामान मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट को भेज दिया। सीएम के आने के बाद सारा सामान एसआई की मौजूदगी में उच्च अधिकारियों को बांट दिया गया। पुलिस ने पर्यटन निगम कर्मी पर फोड़ा ठीकरा। समोसा किसी के लिए आया, किसी और ने खाया, जांच भी बिठाई गई, लेकिन अब समोसे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत प्रदेश के बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए
और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। मुझे लगता है ये सरकार केवल और केवल मजाक का पात्र बन के रह गई है। आप देखिएगा कहाँ इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ पर प्रदेश में कमी रह गई है, कहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही रही है, जो जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो नहीं मिल रही हैं उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पर बड़ी विडंबना है कि आज इंक्वायरी समोसों पर हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल समोसे नहीं मिले 5 स्टार होटल के, उस पर इंक्वायरी हो रही है। और ये बड़ा ही शर्मनाक भी है प्रदेश के लिए जो ये इंक्वायरी हो रही है। मुझे लगता है सरकार को इससे बचना चाहिए। सरकार को जनता को जो सुविधाएं मिले उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि यह चिंता करे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को समोसा मिला या ना मिला। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, नित नए दिन नई बातें निकल करके आती हैं। कभी कर्मचारियों को महीने में तनख्वाह नहीं मिलती है और कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए और वो उन तक ना पहुंच करके रास्ते में ही कुछ लोगों ने खा लिए और उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठा दी और इंक्वायरी में बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। जो बहुत ही मजाक का विषय है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो पैसों का लेन देन सेक्रेटरीट मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से लेकर के अलग अलग हेडक्वार्टर्स के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो छोटी सी बातें हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए पूरे देश के अंदर इस गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जिस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक ना पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। इस घटना से हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में तालमेल की कमी और लापरवाही तो उजागर होती ही है, बल्कि अनेक प्रश्न भी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विभाग के पास समोसों की जांच करने का समय तो है, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करने का समय नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज लगता है कि किसी प्रकार की कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं। एक मित्र मंडली है और वो मंडली जो है वो जुंडली के रूप में ऑपरेट कर रही है। सरकार में समोसे हों या टॉयलेट हों, इसी पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बाकी सरकार किस प्रकार से चलनी चाहिए, विकास के काम क्या होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होना चाहिए, इस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुद्दा जब चर्चा का विषय बन गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बचकानी बातों से बचना चाहिए। तो वहीं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूरे मामले को लेकर अपना तर्क दिया है। और बचकाना बातों से बनना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। समोसे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
सरकार, विपक्ष और सीआईडी सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये समोसा सीएम और सरकार के गले की फांस बन गया है, ये बात तो तय है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।